Mr. Stark, you have a new message. Would you like to see it now? तो फिर दिल थाम कर बैठिए छमिया और चमक छलियो, क्योंकि आज आपको फिल्म में विदेशी बड़ा पाव के साथ क्रैब कारी मिलेगा। लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, लेकिन जॉनी डेप और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक फिल्म में काम कराना है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही घनघोर युद्ध परिस्थिति, ऐसा युद्ध हो रहा है कि युद्ध में हर एक सेकंड हर एक वारिस्ट पैदा हो रहा है, टेररिस्ट नहीं, वारिस्ट। ऐसे में यह होता है कि सब देखते हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मल्टी कलर का धुआं उड़ता है और कुछ एक सुपर हीरो उस ब्लास्ट के कारण अपने ऑर्बिट से बाहर जाए। अरे की बोल रहे, वो बम के साथ धुएं के साथ साथ वो सुपर हीरो भी उड़ रहा था, लेकिन अपनी क्वालिटी से नहीं, और वो सुपर हीरो था आयरन मैन। और आयरन मैन इस ब्लास्ट के कारण जाके गिरा एक पुराना सा मंदिर में, क्योंकि वो बॉम्ब था रशियन, इसलिए वो आयरन मैन जाके गिरा एक मंदिर पर। अब जानते हो कि रशियनों के साथ इंडियन टेम्पल का कैसा अब रिलेशन हो चुका है, तो इसलिए जाकर गिर जाता है एक पुराना सा मंदिर पर, और हालत ऐसा हो जाता है कि आयरन मैन सिर्फ अपना हाथ ही उठा सकता था, और ऐसे में सोए सोए उसने हाथ उठाया और वो आके गिरा था वेस्ट बंगाल का बिष्णुपुर नाम का एक छोटा सा शहर पर। माइथोलॉजिकल शहर है। कुछ लोग कहते हैं कि इजिप्ट से जो कुछ अच्छे लोग इजिप्ट का डिस्ट्रॉय होने के बाद भाग कर आया था, ऐसे सुनने में मिलता है, सच नहीं है, कि वो सारे लोग ये बिष्णुपुर मल्लभूमि पर आके अपना बसति स्थापन किया था। तो वो मल्लभूमि यानी कि बिष्णुपुर पर जाके गिरा आयरन मैन। तो ऐसे में सिर्फ हाथ ही उठा पा रहा था, और पानी मांगने के लिए सिर्फ हाथ उठाया आयरन मैन ने, और वो जो हाथ के पाम में, हैंड में जो वो जो रिएक्टर होता है ना, जो माने शूटिंग, उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, जिससे लेज़र निकलता है, तो वो उठ गया और ऑटोमेटिकली वो स्कैनिंग जो बीम होता है, लेज़र लाइट, वो जाके दीवार पर उस मंदिर का गिरा। Systems are now fully operational. और ऑटोमेटिकली जार्विस ने स्कैन कर लिया वो एंशिएंट स्क्रिप्चर। हाँ, टेक्नोलॉजी अब इतना तो डेवलप हो ही है, क्योंकि अमेरिका से अगर आके वो इंडिया की वेस्ट बंगाल की बिष्णुपुर पर गिरा आयरन मैन, तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितना अपग्रेड हो गया है। ये माइथ फिक्शन है, साइंस फिक्शन नहीं। हाँ, तो और ऐसे में हाथ उठाया और ऑटोमेटिक दीवार का जो लिपि होता है, स्क्रिप्चर्स होता है, वो स्कैन हो गया सिस्टम में, जार्विस का सिस्टम में, और आयरन मैन ने इंग्लिश में वो एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़ लिया। और वहाँ पर एक कहानी था कि बहुत दिन पहले जैक स्पैरो नाम का एक सेलर था, नाव चलाने वाला, माझी। ओ माझी रे, ओ माझी रे, सॉरी, English and Hindi lyrics is not available for this song.
क्योंकि ये जीत गांगुली था, प्रीतम नहीं। हाँ, तो फिर ऐसे में स्कैन कर लिया और वो देखा कि बहुत दिन पहले जैक स्पैरो नाम का एक नाव चलाने वाला था, नावी था। तो स्क्रिप्चर में वही लिखा था कि उसने एक बहुत ही खतरनाक देवता को समुंदर पार करा के किसी आइलैंड पर छोड़ के आया है। और ये जैक स्पैरो ही जानते हैं कि वो देवता कहाँ रहते हैं। और देवता को जैसे कि वीरप्पन का एक पर्सनल ये था ना, वो क्या कहते हैं, मीडिया वाले न्यूज़ बनाते हैं जो रिपोर्टर था, वैसे ही जैक स्पैरो जॉनी डेप उस देवता का पर्सनल ड्राइवर नहीं, वो जो सेलर था। तो ऐसे में क्या होता है, वो कहानी पढ़ता है, लेकिन आयरन मैन सारे स्क्रिप्चर स्कैन कर लेने के बाद भी उसको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में वो गॉड क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि आयरन मैन को जब पेपर पॉट वो जो आर्क रिएक्टर, पुराना आर्क रिएक्टर फ्रेम करके दिया था और लिख कर दिया था, प्रूव दैट टोनी स्टार्क हैव ए हार्ट। ये एक टीजिंग था पेपर पॉट का आयरन मैन के लिए। लेकिन आयरन मैन बहुत ही अहंकार बोध किया था, प्राउड फील किया था, क्योंकि आयरन मैन टेक्नोलॉजी का चर्चा करते करते आयरन मैन का साइकोलॉजी ये हो गया था कि टोनी स्टार्क भी खुद को एक रोबोट ही समझता था। इसलिए पेपर पॉट का वो टीज उसको कॉम्प्लीमेंट लगा, वो पुराना आर्क रिएक्टर। तो इसलिए वो खुद को रोबोट समझता था, इसलिए वो देवता देवी देवता कुछ नहीं मानता था। ये हम लोग थोड़ा सा आइडिया कर सकते हैं आयरन मैन का कैरेक्टर देखकर, क्योंकि वो खुद का ही तस्वीर फ्रेम करके अपना घर की दीवार पर टंगाता है। ऐसा कैरेक्टर है कि देखो, अगर ऐसे में उस कैरेक्टर को निभाया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन का, कि अब व्यूअर्स भी किसी और को आयरन मैन के रूप पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब आप सोचिए कि इंडिया की रास्ता में या फिर अमेरिका रास्ता में रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन नहीं, यूं ही लाइफ में थोड़ा सा गोलगप्पे खाना निकला है रास्ते पर, आफ्टरनून पर, शाम पर, तो जो भी देखेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसका सबकॉन्शियस पर ये रिफ्लेक्ट होगा, प्रॉम्प्ट होगा कि शायद टी शर्ट के नीचे सीने पर सच में एक आर्क रिएक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। तो ऐसा ही इम्पैक्ट है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। जैसे कि मुझे लगता है कि घोस्ट राइडर का भी रीमेक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि निकोलस केज को ही वैसे इंडियन व्यूअर्स सारे घोस्ट राइडर के तौर तरीके पर जानते हैं। तो किसी और का फेस, मुझे लगता है शायद इस प्लेनेट का लोग आयरन मैन और घोस्ट राइडर के कैरेक्टर के लिए कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आयरन मैन का सब्स्टिट्यूट कोई अगर है तो वो है जॉनी डेप, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। मैं किसी कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूं, और अब तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिंदा है। सॉरी जूनियर। हाँ, तो ऐसे में आयरन मैन खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे आंसर जानने का एक साइकोलॉजिकल इशू था कि उसे आंसर जानना ही है, और ऊपर से वो जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए बहुत ही कंफ्यूज हो गया था कि ऊपर से गॉड और कहानी में भी अननोन। इस गॉड का तो मिनिमम नाम जानना चाहिए। तो फिर ऐसे में मंदिर से निकला, मेरी जान है तू, इसमें कोई शक ना, ऐसा गाना बज रहा था कहीं दूर पर। ऐसे मंदिर से उतरा तो जाके समझा नहीं, ऊपर थोड़ा सा कुछ वूसी एक्वाटिक प्लांट था, इसलिए उसको समझ में नहीं आया था कि ये एक तालाब है। और आयरन मैन फिर से पानी में गिर जाता है मंदिर से निकलते ही और डूबने लगता है।
क्योंकि वह कैमोफ्लेज था। उसने सोचा कि ये एक हरा भरा सा ग्राउंड है, लेकिन अब बंगाल में ऐसा बहुत तालाब देखेंगे कि लगता है कि ये प्ले ग्राउंड है, लेकिन अब पैर दोगे तो डूब जाओगे। तो ऐसा ही वैसा ही तालाब था जमा हुआ। तो आयरन मैन डूब रहा था, ऐसे में देखा कि एक स्पीड बोट आ रहा है। आयरन मैन को आशा की रोशनी दिख गया, लेकिन देख नहीं पा रहा था, क्योंकि जार्विस के वो जो गॉगल्स पर व्यूइंग साइड पर कोई विंड वाइपर नहीं था कि पानी को हटा दे, जैसे कि कार की फ्रंट ग्लास में होता है। वैसा हम देखा है कि वैसे पल के नहीं है जार्विस का, इसलिए बहुत ही ब्लाडी देखा कि कौन आ रहा है। पास जब आया तो देखा कि नाव से एक हाथ आ रहा है, हैंडशेक करने जैसा। तब आयरन मैन को समझ में आया कि अरे मुझे भी तो कोई हेल्प कर सकता है, और हाथ पकड़ लिया। और जब नाव में उठा तो देखा कि ये जॉनी डेव द जैक स्पैरो। वाह! हाथ में एक महाभारत अमल का वाइन का बटल। इसने सोचा, वाइन का बटल देखकर आयरन मैन ने, क्योंकि वो आप जानते हैं कि बहुत ही नॉलेजफुल है टॉनी स्टार्क, नहीं तो टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप नहीं कर पाता, और आर्ट में भी। हाँ, तो ऐसे में और उसका सूट भी अब कलर चेंज कर सकता है किसी कलर में। वैसे वो लाल गोल्डन कलर का सूट या फिर ब्लू सूट का टच वाला वो सूट अब किसी भी कलर का हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतना भी पीछे नहीं है, आर्ट इतना भी पीछे नहीं है टेक्नोलॉजी से। तो ऐसे में नाव में गया और देखा कि ये वो स्क्रिप्चर वाला नाव चालक है, नावी है, सेलर है। तो तब तो आयरन मैन का होश खो गया। आयरन मैन तो माइथोलॉजी को माइथोलॉजी समझता था, हिस्ट्री तो समझता नहीं था। वैसे देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों का भी कुछ वीक पॉइंट रहता है, खुला हुआ पॉइंट रहता है। तब आयरन मैन तो सबकॉन्शियस से इनसिक्योर हो रहा था कि अब सच में विश्वास करना पड़ रहा है कि टेक्नोलॉजी के बाहर भी कुछ शक्तियाँ है जिस पावर को साइंस उसको विश्लेषण नहीं कर सकता है। अब तो आयरन मैन इनसिक्योर हो रहा है कि अगर ये मैं मान लूँ कि टेक्नोलॉजी के बाहर भी कुछ है, तो फिर जार्विस का बदनाम हो जाएगा, मेरा सूट का बदनाम हो जाएगा, मेरा टेक्निकल सेंस का बदनाम हो जाएगा, मार्वल का बदनाम हो जाएगा, मार्वल जेसस का बदनाम हो जाएगा, डेडपूल तो स्लैंग देना भूल जाएगा, फक की जगह गाने लग जाएगा। कुछ करोगे या फिर ताकी करोगे। पिंटू की पापी। क्यूआर कोड। हाँ, तो फिर आयरन मैन तो बहुत ही इनसिक्योर हो गया। पैर से नीचे से स्पीड बोट हिल रहा था, जमीन नहीं, वो तो अब स्पीड बोट के ऊपर था, हट रहा था पैर के नीचे से। लेकिन आयरन मैन तो बहुत ही क्यूरियस था, और नासा को वो ब्लूप्रिंट क्यूरियोसिटी रोवर का आयरन मैन ने ही दिया था। ये लोग हम जानते नहीं है, क्योंकि नासा बहुत ही सच दबाते हैं। तो ऐसे में बहुत क्यूरियस हो गया कि मुझे जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आयरन मैन समझ चुका था कि अगर जैक स्पैरो है तो फिर हम उस अननोन गॉड तक पहुंच सकते हैं, और तब हम कंपेयर कर लेंगे कि ऐश्वरिक शक्ति ज़्यादा है या फिर हमारा टेक्निकल सेंस। We are now running on emergency backup power. हार्ट ऊपर है, रिलीजन कल्चर ऊपर है, या फिर टेक्नोलॉजी। देखिए, ये बहुत ही एक घटिया सा एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि टेक्नोलॉजी आर्ट के बाहर नहीं हो सकता है, और आर्ट भी टेक्निक के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में स्किल कॉमन है, टेक्नोलॉजी और आर्ट में। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो है ना कि लोग कहते हैं कि स्कल्पटर, जो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तिकार, वो लोग एक पत्थर की ब्लॉक में खंड में सोया हुआ एक मूर्ति देख लेता है। इसलिए स्कल्पटर लोग, मूर्तिकार लोग बहुत आले दर्जे का है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मूर्तिकारों से
तस्वीर बनाने वाला पेंटर बहुत आगे है। आप पूछो क्यों? क्यों सर? सर नहीं, बॉस बोलो। क्यों? बस। हाँ, अब सुन पाओगे। हाँ, तो क्या होता है कि हाँ, जो क्या कहते हैं कि 8 के ऊपर है। तो अब देखोगे कि स्कल्पचर आर्टिस्ट मैं मान लेता हूँ कि एक मूर्तिकार एक किसी भी पत्थर पर एक सोया हुआ मूर्ति देख लेता है, ऐसा इमेजिनेशन पावर है। लेकिन पेंटर लोग क्या करता है ना, जानते हैं आप? ब्लैंक स्पेस पर फॉर्म भर देता है। एक ब्लैंक सरफेस पर एक 3D फॉर्म बना देता है। समझ सकते हैं कैसा पावर है? उसे पत्थर भी नहीं चाहिए एक पेंटर को, यूं ही ब्लैंक स्पेस पर फॉर्म भर देता है, किसी कैरेक्टर खड़ा कर देता है। यह होता है पेंटर क्वालिटी। Oh my God. इसीलिए कोलकाता में सिर्फ 4 दिन में इतना सारा पैंडल हो जाता है, क्योंकि उन सारा दुर्गा पूजा का पैंडल पर जो लोग बांस बनते हैं वो लोग भी आर्ट कॉलेज का डिग्री लिया वाला आर्टिस्ट है। कितना सस्ता है आर्टिस्ट, अब समझ सकते हो? कभी कभार फ्रस्ट्रेशन में, नशे में टूथपेस्ट निकल कर कुछ लोग कैनवास पर लिपटा देता है। ऐसा आर्टिस्टिक हालत है। तो और ऊपर से चीफ मिनिस्टर भी आर्टिस्ट है। आप लोग जानते हैं कितना आला दर्जा का। वो अगर पेंटिंग करे तो उसका कलर, एक्रेलिक कलर का ट्यूब खोलने वाला भी कुछ लोग होता है। मंदिरे बसी আমি বেচারা এক। हाँ, तो ये ऐसे गाना हो रहा था बैकग्राउंड में। तो अब आयरन मैन को बहुत एक्साइटमेंट आ गया कि इससे जानना ही होगा कि ये गॉड कॉन्सेप्ट क्या है। तो आयरन मैन बहुत अच्छा जैक स्पैरो से बातें कर रहा था। तो तब आयरन मैन ने पूछा, आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या समझते हैं? अब तो आदि मानव है और मुझे जैसे लगता है कि ये मैं जब गिरा तो एक टाइमलाइन ग्लिच हो गया है टाइमलाइन में। मैं इसलिए अतीत में आ चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं रहता हूँ 2025 पर, 2K25 पर। उस ग्रह पर मैं मर चुका हूँ लेकिन मैं जिंदा हूँ। सबने मेरा अस्थि विसर्जन कर दिया है लास्ट फिल्म में, मेरा मतलब कि न्यूज़पेपर में, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तो बोला, देखो ये ही ईश्वर का टेक्नोलॉजी है। आयरन मैन तो गुस्सा हो गया। तो बोला, ईश्वर का आर्ट क्या है? बोला कि देखो, जार्विस के साथ साथ अब तुम्हारा मुंह भी लाल है, कलर कॉम्बिनेशन देख लो मेरा। आयरन मैन तो और गुस्सा हो गया। बोला कि मुझे अब स्वाइन बर्गर चाहिए। स्वाइन बर्गर? तब जैक स्पैरो ने कहा कि देखो, यहाँ वैसे नहीं मिलता है, ये आप जानते हो, आप आयरन मैन हो, सर्च कर लो गूगल पर। आयरन मैन बोला कि देखो, मैं गूगल सफारी कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ सर्च इंजन का। तब जैक स्पैरो ने कहा, सर्च इंजन होकर कुछ फायदा नहीं, कुत्ता बन सकते हैं तो बोलो। Your device is now at full power. टोनी स्टार्क और गुस्सा हो गया, दहाड़ा, और वन में सारे फॉक्स चिल्लाने लग गया। आयरन मैन तो और बैकफुट में चला गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सरप्राइज! ऐसे में आयरन मैन फ्रस्ट्रेटेड हो गया और जार्विस से पूछा, जार्विस, व्हाट्स द टाइम नाउ? नहीं, इंग्लिश नहीं। जार्विस, ये समय क्या है? जार्विस ने बोला, सर, हम 20,024 में है और आज का दिन है 31 फरवरी।
आयरन मैन तो आश्चर्यचकित हो गया, बोला घर कैसे लौट सकते हैं। तब बोला कि देखो ये जो हम कैसे 2025 पर जाए, क्योंकि अब तो न्यूज़पेपर भी सेल होना बंद हो गया है, लोग तो मुझे भूलने लग गया है, मेरा बेटी भी बड़ा हो चुकी है, और वहाँ कोई इंडिया का कोई लड़का है एक जो शमशान में आकर कहता है कि ये डस्टबिन का नहीं शमशान का बच्चा है। तो वो कुछ लोग मेरा बेटी को टोंटिस कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, वीडियो कॉल में रात में क्या कुछ करता है मालूम नहीं। ऊपर से लड़की गांजा पीता था, लेकिन अब गांजा का पूजा करता है। ये कैसी बेहुदगी कल्चर मिल रहा है, कंपेनियन मिल रहा है। टेंस्ड हो गया आयरन मैन कि कैसे भी करके 2K25 पर लौटना पड़ेगा। आफ्टर ऑल बाप होता है, क्या करे, चाहे वो पेपर पॉट का लाभर नहीं बन सका, हस्बैंड नहीं बन सका, लेकिन क्या करें, ये बाप बनना ऑटोमेटिक प्रोसेस है। क्या कर लिया जूनियर। हाँ, तो फिर जाते हैं तो तब गिर गिराने लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो उतना उन्नत नहीं हुआ था कि पोर्टल खोल ले, और 2K25 पर चला जाता है। तब ये सोचा कि छोड़ो, ये पारवाट है, ये सेलर, ये शायद कोई डैम ही होगा, ईश्वर नाम का भी कोई चीज़ नहीं है। और ऐसा ना भी शायद फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गया था गोवा में, और मैं उसी को देख रहा था। या कहानी के अनुसार तो वो नाव था, स्पीड बोट तो नहीं था, तो ये कैरेक्टर भी फेक है। तो आयरन मैन उतरने वाला था, तब जैक स्पैरो ने कहा देखो तुम अगर पहुंचना चाहते हो तो घर, तो इस खाई को पार करके एक कुआं मिलेगा। सामने जो खाई देख रहा हो, एक खाई था। तो आयरन मैन बोला आगे बोलो, बोला पीछे खाई मिलेगा और थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक कुआं मिलेगा। उस कुएं में अगर डूबकर तुम किसी भी नदी का या फिर तालाब का नाम लोगे तो उस तालाब में जाके तुम उठ जाओगे। आयरन मैन ने बोला चलो, जब चिकन बर्गर नहीं मिल रहा है तो बड़ा पाव ही खा लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, उसको इंडियन पिज्जा मिल गया, उत्तपम। तो और वो कुआं दिख गया, वो जाके कुएं में खुद को विसर्जित कर दिया आयरन मैन ने। और विसर्जित होते होते उसने सुन लिया कि जैसे जब देवी दुर्गा विसर्जित होता है गंगा में, तब देवी दुर्गा को डूबने के पहले सुनाई देता है वो कि ढाक कैसे बज रहा है, कौन सा रिदम में। ऐसे सुनते सुनते वो विसर्जित हो जाता है अलग डायमेंशन में। देवी दुर्गा दशमी के दिन वहाँ रावण वध होता है दशहरा में। हाँ, दशहरा। हाँ, यहाँ पर देवी दुर्गा डूबता है विसर्जन में। तो और उसको वो म्यूजिक कंपोजिशन सिर्फ मालूम रहता है देवी दुर्गा को, डूबने से पहले सुनता है ना। तो आयरन मैन ने ये सुना कि जैक स्पैरो कह रहा है कि हे जूनियर, जानते हो वैसे जैक स्पैरो नाम का कभी कोई था ही नहीं। और आयरन मैन डूब गया और आके अमेरिका की मैनहट्टन पर उठ गया। और उठते ही उसने सोचने लग गया कि ये तो मैं भी मान लिया था कि जैक स्पैरो एक काल्पनिक कैरेक्टर है। तो फिर जैक स्पैरो ने खुद क्यों कहा कि वैसे जैक स्पैरो नाम का कोई था ही नहीं। कौन था जैक स्पैरो? क्या जैक स्पैरो ही अननोन गॉड है? तब Game over. वो इंडियन बच्चा आयरन मैन के
सामने आया, वो यूएसओ वाला व्हीकल पे और एक छोटा सा बंगाल फॉरेस्ट कैट लेकर, जिसका नाम फुरुक, कन्वर्टेबल है। कभी कभार वो जो खाइरन लो ब्यूटी को बचाने गया था, वाटर गडजिला से लड़ लिया था, वो वाला प्राणी जो एक सफ़ेद टाइगर की तरह बढ़ सकता है और एक बंगाल फॉरेस्ट कैट की तरह जिसका हंटिंग एबिलिटी है, वो वाला पेट, वो बच्चा आया और आयरन मैन से पूछा, वेयर इज न्यूयॉर्क सर? Like this.